हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फार्माकोलॉजी की हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा पार्ट 3 है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 के अंदर है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, ठीक है, उसके ऊपर जो ड्रग काम करती है, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी सीएनएस ड्रग कहलाती है, जो आपके सीएनएस पे काम करती है, सीएनएस पे एक्ट करती है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। आज हम उन सब कैटेगरी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो दोनों देखो क्या है, ये दोनों सिमिलर वर्ड ही है जो एक दूसरे के अपोजिट थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। दोनों का काम एक सही है, सेम सही है। तो सेडेटिव क्या होता है और हिप्नोटिक क्या होता है? तो सेडेटिव की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला पॉइंट है आपका सेडेटिव रिड्यूज एक्साइटमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्या करता है, सेडेटिव अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें ये आपका जो एक्साइटमेंट है उसको क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि मान लिया आपके अंदर एक्साइटमेंट हो रहा किसी चीज़ को लेके और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है एक प्रकार की, तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। उसका जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट को कम करेगा। दूसरी चीज़, ये कॉमनली यूज किस में किया जाता है, एंजायोलाइटिक। एंजायोलाइटिक मतलब एक प्रकार से जो आपकी एंजाइटी होती है, चिंता के विषय में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, दूसरी चीज़ आपका जो हिप्नोटिक्स होता है, हिप्नोटिक्स क्या करता है बच्चों, हिप्नोटिक्स प्रोड्यूस स्लीप रिसेम्बलिंग नेचुरल स्लीप। आपका जो हिप्नोटिक होता है, तो ये क्या करता है बच्चों, हिप्नोटिक्स आपकी जो स्लीप नींद होती है उसको, नींद को प्रोड्यूस करता है और सेम ऐसी ही नींद आपको प्रोड्यूस करेगा जैसी आपको नेचुरल आती है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल इंसान होता है जो, और उसको नॉर्मल तरीके से जो नींद आती है, यदि आप हिप्नोटिक्स यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको सेम नींद आएगी जैसे आपको नेचुरली नींद आती है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा एक प्रकार से हिप्नोटिक कहलाता है। चलिए, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, दीज बोथ एजेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होता है, दोनों एजेंट एक प्रकार से केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिड्यूज टेंशन, एंजाइटी और स्लीप। ठीक है, जो टेंशन को कम करते हैं, आपका एंजाइटी होता है, एंजाइटी को कम करते हैं, और जो आपकी नींद होती है बच्चों, ठीक है, उस पर ये काम करते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक कहलाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं यूरिया डेरिवेटिव्स। तो यूरिया डेरिवेटिव्स के अंदर हमारी दो टर्म आती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी लॉन्ग एक्टिंग डेरिवेटिव्स। लॉन्ग एक्टिव डेरिवेटिव्स में हमारी जो ड्रग आएगी बच्चों, वो कौन सी आएगी, फिनोबार्बिटोल। शॉर्ट एक्टिंग डेरिवेटिव्स में आएगी आपकी बूटाबार्बिटोन और आपका फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट आपकी अल्ट्रा एक्टिंग डेरिवेटिव्स, इसमें आएगी आपकी ड्रग थायोपेंटोन। ये तो आपका यूरिया डेरिवेटिव्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन के बारे में, इसमें आपकी हिप्नोटिक्स के अंदर जो ड्रग आएगी बच्चों, डायजिपाम, ये आप सबने सुना भी होगा और आप इसको यूज करते भी होगे, डायजिपाम। दूसरा क्लोनाजीपाम, और थर्ड है आपका नाइट्राजीपाम। नेक्स्ट है आपका एंटी एंजाइटी। जो एंटी एंजाइटी क्या होती है, जो चिंता के अगेंस्ट काम करती है। जैसे आपको चिंता हो रही है, चिंता की वजह से क्या हो रहा है, आपको बेचैनी हो रही है और आपको नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आप एंटी एंजाइटी ड्रग यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपका डायजिपाम हो गया और आपका लोराजीपाम हो गया। नेक्स्ट है आपका एंटी कन्वल्जेंट। एंटी कन्वल्जेंट में आपका डायजिपाम आएगा, आपका क्लोनाजीपाम आएगा और आपका ओक्साजीपाम आएगा। ये सब क्या होती है बच्चों, बेंजोडाइजिपिन्स कैटेगरी या ड्रग होती है। ठीक है, अब इसका थर्ड क्लासिफिकेशन है न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन। न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स कौन कौन सी होती है, आपका जोपिक्लोन होती है और आपका जोल्पीडेम होती है बच्चों। फोर्थ है आपका
मिसलेनियस में कौन कौन सी आती है ड्रग हमारी? क्लोराल हाइड्रेट और आपका ट्राइक्लोफोस पैरेल्डिहाइड, ये क्या होती है हमारी? मिसलेनियस ड्रग होती है। इतना हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बारबिचुरेट। बारबिचुरेट क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट प्रोड्यूसिंग सेडेशन एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी। ये क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव सीएनएस, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको डिप्रेस करता है एक तरीके से, और क्या करता है? सेडेशन प्रोड्यूस करता है एक प्रकार से, और एंजाइटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। एंजाइटी को क्या करता है? कम कर देता है। नेक्स्ट आपका मेनली यूज इन अनास्थेसिया एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ इपीलेप्सी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मेनली ये यूज कहाँ किया जाता है? अनास्थेसिया में यूज किया जाता है, और आपका इपीलेप्सी जो होता है एक प्रकार से बच्चों, जो सीजर्स वगैरह होते हैं या दौरा होता है एक प्रकार का, ठीक है, तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। तो ये जो आपका होता है ये आपकी इपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, आपका जो बारबिचुएट ड्रग होती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट क्या होती है? इसका जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है बच्चों? 8 घंटे। और इसमें ड्रग जो यूज करते हैं हम फिनोबार्बिटोन। तो इसमें अगर हम बात करें बच्चों, इसमें ये जो लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट होता है उसका वो 8 घंटे का टाइम होता है। इसमें ड्रग होती है आपकी फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग की अगर हम बात करें, जो बारबिचुरेट होता है उसका टाइम कितना होता है? 4 से 8 घंटे। इसमें जो हम ड्रग यूज करते हैं वो आपकी कौन सी होती है? अमाइलो बारबिटोन और आपका बूटा बारबिटोन। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट की अगर हम बात करें बच्चों, ये क्या होता है? लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे इसका होता है शॉर्ट एक्टिंग वाले का। अगर इसमें हम ड्रग बात करें, ड्रग कौन सी यूज करते हैं? सैकोबार्बिटोन और आपका हेक्सोबार्बिटोन, ये दोनों ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा शॉर्ट का मतलब लगभग आप 1 घंटा समझ सकते हो। इसमें जो ड्रग आती है वो कौन सी है आपकी? थायोफेंटोन और आपका मिथोहेक्सीटोन ड्रग आती है। थायोफेंटोन और आपका मिथोहेक्सीटोन ड्रग आती है। चलिए अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं एक बार। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है बच्चों, तो ये बारबिचुरेट होती है, ये ड्रग होती है जो ये किस प्रकार कैसे काम करती है, तो इसमें देख लेते हैं क्या करती है। दे इंक्रीज द इनहिबिटरी एक्टिविटी। सबसे पहली बात तो ये क्या करती है? इंक्रीज कर देती है किसकी एक्टिविटी को? जो आपका गाबा रिसेप्टार होता है, गाबा होता है, गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड होता है। ये क्या होता है बच्चों? गामा अमाइनो बुटायरिक एसिड होता है एक प्रकार का, ठीक है। ये इसकी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? इसको इनहिबिट कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। गाबा मीडिएट इंक्रीज इन क्लोराइड कंडक्टेंस, और जो आपका गाबा एक प्रकार से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इन क्लोराइड कंडक्टेंस, और वहाँ पर जो आपका क्लोराइड है वो कंडक्टेंस हो जाएगा। दूसरी चीज़, दिस इफेक्ट डज नॉट अकर्स ऑन बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टार, ठीक है। ये जो आपका इफेक्ट आएगा वो एक प्रकार से बेंजोडाइजिपिन जो होगा, बेंजोडाइजिपिन जो रिसेप्टार है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओनली ये क्या करेगा? सिर्फ गाबा जो होता है उसकी एक्टिविटी को और जो आपका क्लोराइड का जो कंडक्टेंस है उसको बढ़ा देगा। चलिए अब इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो ये आपका जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसको डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर में आपका पूरा हार्ट आ जाता है एक प्रकार से, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हार्ट। दूसरी चीज़ एंजाइम इंडक्शन, जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम को इंडक्शन भी कराने में ये यूज किया जाता है या वहाँ पे उसका एक्शन होता है। चलिए अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं हम। तो साइड इफ़ेक्ट आपको मेंटल कन्फ्यूजन भी हो सकता है, आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है। इतना आपको कन्फ्यूजन रहेगा, एक टाइप से आपके माइंड में कुछ और चलता रहेगा,
ठीक है, और आपको हैंगओवर भी हो सकता है, हैंगओवर भी हो सकता है एसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें ये शो कर सकता है। यूज की अगर हम बात करें तो इसमें हम सेडेटिव में यूज करते हैं और हिप्नोटिक्स में यूज करते हैं, क्योंकि ये सेडेटिव हिप्नोटिक्स के अंदर ही आता है आपका बारबिचुरेट। इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब बात करते हैं हम बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन ये 1961 में इसका पता लगाया गया था। ठीक है, फर्स्ट किसका पता लगाया था? क्लोर डाइजिपोक्साइड का। ठीक है, 1961 में पता लगा था इसका, क्लोर डाइजिपोक्साइड का। इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम यूज करते हैं, यूज हायरली डोज गिवन बेंजोडाइजेपिन इज डेथ। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी की जो ड्रग होती है बच्चों, अगर उसकी आप हाई डोज यूज कर रहे हो, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ी है बेंजोडाइजेपिन की ड्रग, तो उससे क्या हो सकता है, आपको मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि जो आपका बेंजोडाइजेपिन होता है वो कैसे कैसे काम करता है बच्चों। तो कैसे काम करता है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो आपका बेंजोडाइजेपिन होता है, बेंजोडाइजेपिन बाइंड टू गाबा रिसेप्टार। ठीक है, गाबा रिसेप्टार पे क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने रिसेप्टार की वीडियो डाल रखी है, आप एक बार रिसेप्टार को देख लेना किस तरीके से बाइंड होता है, किस तरीके से अपना जो ड्रग होती है वो एक्शन दिखा रही है बॉडी के अंदर जाके। तो बेंजोडाइजेपिन बाइंड होगा गाबा रिसेप्टार पे ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मान लिया ये आपका रिसेप्टार है एक प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये आपका रिसेप्टार है, और ये जो आपका बेंजोडाइजेपिन है ये आपका रिसेप्टार हो गया, और ये आपका बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है, ये कौन सा रिसेप्टार है, गाबा रिसेप्टार। बेंजोडाइजेपिन यहाँ जाके बाइंड हो गया। ठीक है, ये जो सेल की जो इनसाइड है और आपकी सेल की आउटसाइड है, ठीक है, वहाँ पे बाइंड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ओपनिंग क्लोराइड चैनल, यहाँ से जो आपका क्लोराइड चैनल था वो खुल गया, मान लिया यहाँ से खुल गया। ठीक है, उसके बाद गाबा एक्टिविटी कोज, फिर वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, गाबा की एक्टिविटी का कारण बन जाता है। ठीक है, गाबा एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन एंड मेक्स न्यूरॉन हाइपो एक्साइटेबल। वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, जो आपके न्यूरॉन्स हो गए। ठीक है, और वे क्या हो जाएंगे बच्चों, हाइपो एक्साइटेबल हो जाएंगे, मतलब न्यूरॉन्स आपके हाइपो एक्साइटेबल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, गाबा इनिबिट अदर न्यूरॉन्स, तब जाके गाबा जो रिसेप्टार होगा वो इनिबिट करेगा दूसरे वाले न्यूरॉन्स को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बेंजोडाइजेपिन पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ गाबा। उसके बाद आपका जो बेंजोडाइजेपिन है वो इफेक्ट शो करेगा गाबा के साथ, और वहाँ पे क्या होगा, इंडिकेट होगा, कुछ चीज़ें वहाँ पे इंडिकेट होगी, और जब इंडिकेट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये आपकी बेंजोडाइजेपिन की जो इफिकेसी है वो मेंटेन हो जाएगी एक प्रकार से। ठीक है, जब वो मेंटेन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, इफ़ गाबा इज प्रजेंट एट द साइट, यदि वहाँ पे गाबा आपका उस साइट पे प्रजेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पोटेंशिएट ऑफ गाबा। ठीक है, तो आपका जो गाबा है वो क्या हो जाएगा, पोटेंशिएशन हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, आपकी नींद प्रोड्यूस होगी, एंजाइलेटिक प्रोड्यूस होगा, और आपका अनास्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये फ्लो चार्ट में मैंने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाया था बच्चों, जो आपका बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है, कैसे कैसे ये आपका अपना एक्शन दिखाता है, कहाँ जाके बाइंड हो रहा है, क्या क्या ओपनिंग हो रही है चैनल की, किस तरीके से वो डिपोलराइज हो रहा, तो ये सारी एक्टिविटी हमने इसके मोड ऑफ एक्शन में देख लिया है। ठीक है, चलिए अब इसके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं एक बार। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, देखो एक्शन ऑफ सीएनएस, ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर एक्शन करेगा। दूसरी चीज़ एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी शो करेगा, और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी ये काम करता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हैंगओवर हो सकता है, वीकनेस कमजोरी भी आ सकती है, ब्लड विजन धुंधलापन भी दिख सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, ये इसको
इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं। चलिए अब इसके नेक्स्ट है आपका साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट। साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं बच्चों? तो क्या होते हैं, साइकी मीन क्या होता है, एक प्रकार का ये मेंटल प्रोसेस होता है। साइको से जो आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो साइको तो क्या होता है, एक प्रकार से मेंटली डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं उसको हम, या वो मेंटली होता है एक प्रकार से, तो उसको मेंटल प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं। एंड आर यूज फॉर ट्रीटिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और उसका जो हम यूज करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं तो क्या बोला जाता है, वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर बोला जाता है एक प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन एक तरीके से हम देख लेते हैं। तो देखो, एंटी एंजाइटी एजेंट। अब एंजाइटी का मतलब आपको पता है चिंता। जब यदि आप ज़्यादा चिंता करोगे किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आपकी माइंड के अंदर मेंटली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बेचैनी आएगी, आप भाग दौड़ करना स्टार्ट कर दोगे, हैंगओवर हो जाएगा, कन्फ्यूजन में चलोगे, और भी बहुत सारी समस्याएं आपके साथ जुड़ जाएगी। दूसरा एंटी साइकोटिक एजेंट, ठीक है, या इसको हम न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, थर्ड है आपका होलिसिनेशन। होलिसिनेशन भी हो सकता है आपको। नेक्स्ट है आपका एंटी डिप्रेसेंट एजेंट और आपका एंटी मैनिक एजेंट। ठीक है, तो ये सब क्या थे बच्चों हमारे, ये सब क्या थे, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट थे। ठीक है, जो आपके मेंटली प्रोसेस था एक प्रकार से। एंजाइटी है तो इसमें भी मेंटली प्रोसेस होगा, एंटी साइकोटिक है तो इसमें भी आपका मेंटली प्रोसेस होगा, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है तो उसमें भी होगा, होलिसिनोजन है इसमें भी आपका होगा, और आपका एंटीमैनिक ड्रग इसके अंदर भी मेंटली प्रोसेस होगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके साइकोफार्माकोलॉजिकल एक्शन कहलाता है। अब बात करेंगे हम एंटी एंजाइटी पहले वाले के बारे में। ये फर्स्ट है आपका, ये थर्ड, दूसरा ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ। अब इन कैटेगरी के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एंटी एंजाइटी एजेंट। एंटी एंजाइटी एजेंट क्या होता है, तो इसको हम एंजायोलाइटिक ड्रग या एंजायोलाइटिक के नाम से भी जानते हैं। अब जो आपकी एंजायोलाइटिक ड्रग्स होती है वो यूज करी जाती है, किसके लिए करी जाती है, कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड द फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, टेंशन, फियरफुल, ओटिसिपेशन एंड माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट। तो ये किसके लिए यूज की जाती है बच्चों, आपका जो एंजायोलाइटिक ड्रग है कंट्रोल किस चीज़ को करती है, स्ट्रेस के इफेक्ट को, और जो आपका फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट है, आपको फील करने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक प्रकार से आपको टेंशन हो रही है, और एक प्रकार से आपको फियरफुल एंटिसिपेशन हो रहा है। फियरफुल एंटिसिपेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है बच्चों, आपका फियरफुल ओटोसिपेशन, एंटिसिपेशन एंड माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट। एक प्रकार से आप फ्यूचर की सोच रहे हो, ठीक है, फ्यूचर की मतलब कुछ सोच रहे हो बातें जिसमें आपको भय लग रहा है, आपको डर महसूस हो रहा है उसकी कि मेरे साथ फ्यूचर में कुछ मेरा रिजल्ट ना गड़बड़ा जाए या मेरे साथ और समस्या खड़ी ना हो जाए, तो उस कंडीशन में फियरफुल एंटिसिपेशन भी आपको हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको चिंता हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए, या जो आपका माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एंटी एंजाइटी ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, दीज एजेंट आल्सो प्रोड्यूज स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट इफेक्ट। और ये जो एजेंट होते हैं एक प्रकार से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्केलेटल जो आपका मसल्स रिलैक्सेंट इफेक्ट होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका अल्कोहल। ठीक है, अगर आप अल्कोहल पी रहे हो, आपको हो सकता है चिंता हो रही है, चिंता की वजह से आपने क्या किया, अल्कोहल यूज किया, तो अल्कोहल की वजह से आपकी जो स्केलेटल मसल्स थी वो क्या होगी, रिलैक्स होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या कर लिया, बारबिचुरेट ड्रग यूज कर ली, या फिर आपने न्यूरोलेप्टिक ड्रग यूज कर ली। ठीक है, चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम।
तो सबसे पहला है आपका बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में आती है आपकी एंजाइयोलाइटिक। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है बच्चों? आपकी आती है क्लोरडाइजिपोक्साइड, डायजिपाम, लोराजिपाम, ओक्साजिपाम, एल्प्राजोलम जिसको एल्प्रेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कैटाजोलम एक्सेट्रा। तो ये आपकी क्या होती है? एंटी एंजाइलोटिक या एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, ठीक है। दूसरी आपकी हिप्नोटिक एंड सेडेटिव। हिप्नोटिक सेडेटिव में आती है आपकी फ्लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम और आपका ट्रायाजोलाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एंटी इपीलेप्टिक। एंटी इपीलेप्टिक क्या होती है? इसमें आती है आपकी क्लोनाजिपाम और आपका क्लोबाजाम। नेक्स्ट है आपका एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में आती है आपकी एल्प्राजोलम, ठीक है। दूसरा है आपका नॉन बेंजोडाइजिपिन एंजायोलाइटिक। वो तो आपका बेंजोडाइजिपिन था एंजायोलाइटिक, ये क्या है आपका नॉन बेंजोडाइजिपिन है। इसमें आपकी कैटेगरी है फर्स्ट प्रोपेनेडियोल। प्रोपेनेडियोल के अंदर कार्बामेट जो होता है उसके अंदर ड्रग आती है आपकी मेप्रोबामाइन। प्रोपेनेडियोल कार्बामेट के अंदर आती है कौन सी ड्रग बच्चों? मेप्रोबामाइन, ठीक। नेक्स्ट है आपका एजापाइरोन। एजापाइरोन्स के अंदर आती है आपकी बसपीरोन्स और आपका जेपीरोन, ठीक है। सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक, इसमें ड्रग आती है आपकी हाइड्रोक्सीजीन। मिसलेनियस की बात कर रहे हैं हम, मिसलेनियस में ड्रग आती है आपकी बीटा ब्लॉकर्स और आपका एमोक्सापिन और आपका जेपीक्लोन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम बेंजोडाइजिपिन के एडवर्स इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, किस किस के अंदर होता है? तो किसके अंदर होता है? पहला है आपका इन एंजाइटी स्टेट, दूसरा आपका एज हिप्नोटिक्स, थर्ड है आपका एंटी कन्वल्जेंट, लास्ट है आपका इन इपिलेप्सी, ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। ये तो किसका था बच्चों? बेंजोडाइजिपिन का था, ठीक है। अब इसका हम पूरे का एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं कि इस क्या क्या हो सकता है आपके साथ। तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है, मसल्स आपकी वीकनेस हो सकती है, ब्लड विजन धुंधलापन, नोजिया जी मिचला सकता है और आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अदर ड्रग के बारे में। अदर ड्रग इसमें कौन कौन सी आपकी? बुस्पिरोन, ये क्या जिसको हम एनजीपार के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्सी, ये आपका एट्राक्स के नाम से मिलती है, प्रोपिनोलोल और आपका जेपीक्लोन, ये हो गया। चलिए अब दूसरी कैटेगरी है आपकी एंटी साइकोटिक एजेंट। ये जो हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, वही कैटेगरी चल रही है बच्चों ये, ठीक है। एंटी साइकोटिक एजेंट क्या होते हैं? तो इसको हम न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी जानते हैं। जो आपका एंटीसाइकोटिक होता है न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से जो ये यूज करी जाती है, किसके लिए यूज की जाती है? आपका जो सिजोफ्रेनिया डिजीज होती है उसके लिए यूज की जाती है। ये माइंड से संबंधित बीमारी है। और आपका जो मैनिया होता है, मानिया होता है, मीनिया के लिए भी यूज की जाती है। यदि आप भ्रम में जी रहे हो या आपको मेंटली कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज की जाती है आपकी न्यूरोलेप्टिक ड्रग। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बच्चों एक बार। चलिए इसमें फर्स्ट है आपका फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स। तो इसमें आपकी जो ड्रग आती है प्रोमाजीन आती है। नेक्स्ट है आपका बुटायरोफिनोन्स। बुटायरोफिनोन्स में आती है आपकी हेलोपेरिडोल और आपका ट्राइफ्लूपेराडोल। नेक्स्ट है आपका रुवोल्फिया एल्कलॉइड्स, इसमें ड्रग आती है आपकी रिजरपाइन। नेक्स्ट है आपका डाईफिनाइल बुटाइल पिप्रिडीन्स, इसमें आती है आपकी पीमोजीड। नेक्स्ट है आपका ए टाइपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, इसमें ड्रग आती है आपकी क्लोजापिन, ओलोनाजापिन और आपका रेजरपेरिडोन। नेक्स्ट है आपका इंडोल डेरिवेटिव, जिसमें आपकी ड्रग आती है मैलिन गोल। नेक्स्ट है आपका थायोजेंथीन डेरिवेटिव, इसमें ड्रग आती है आपकी क्लोरप्रोथिक्जिन। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड, इसमें जो ड्रग आती है आपकी सल्फिरिड्स, इसमें ड्रग आती है। अब इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। तो सीएनएस पे काम करेगा,
एएनएस पे काम करेगा, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में काम करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करेगा, स्केलेटल मसल्स के ऊपर काम करेगा और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके थेरापेटिक यूज देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। तो सबसे पहला यूज है आपका सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैनिक डिप्रेशन के लिए, इलनेस उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, जो बच्चों के अंदर एक प्रकार से डिसऑर्डर हो जाता है बिहेवियर, वो उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, तो हमें लगता है कि ये पागल हो गया। ठीक है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी इमेटिक, उसके लिए भी यूज किया जाता है। अब इसके अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीएनएस, एंडोक्राइन और आपका एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट है आपका एंटी डिप्रेसेंट। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, डिप्रेशन है एक प्रकार का, एंटी का मतलब होता है उसके उल्टा या विपरीत काम करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिप्रेशन और एलिवेटेड मेनिया, मूड स्विंग। ठीक है, अब एंटी डिप्रेशन जो ड्रग दी जाती है या जो एजेंट यूज किया जाता है वो डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है, मेनिया के लिए यूज किया जाता है, और आपके मूड को स्विंग करने के लिए, उसको चेंज या बदलाव करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, एक प्रकार से जो डिप्रेशन होता है उसकी अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसकी कमी हो जाती है, जो आपका एमाइंस होते हैं, एमाइंस में आपका नोर एपिनेफ्रिन आता है या नोर एड्रेनालिन आता है, आपका 5-HT एंटागोनिस्ट आता है या आपका डोपामाइन आता है। ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार के एमाइंस होते हैं बॉडी के अंदर, काम करते हैं जो एज ए केमिकल मैसेंजर के रूप में। तो ये क्या हो जाती है, इनकी डिफिशिएंसी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो डिप्रेशन होता है दो प्रकार से होता है। तो कौन कौन सा, एक तो आपका होता है यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर इस टाइप के डिप्रेशन में क्या होगा बच्चों, मूड स्विंग आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब आपका जो मूड स्विंग होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कि मान लिया मुझे खेलने से खुशी मिलती है या किसी फैमिली मेम्बर से बात करने में खुशी मिलती है, तो ये डिप्रेशन होगा, या किसी एक ही बात को लेके हम चिंता कर रहे हैं, उसी बात को लेके चिंता कर रहे हैं। जैसे आपका गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो आप उसी चीज़ को सोच रहे हो, उसी डायरेक्शन में आपका मूड स्विंग हो रहा है, तो वो क्या होता है, यूनिपोलर होता है बच्चों। बाइपोलर में क्या होता है, इसमें इन दिस टाइप डिप्रेशन अल्टर विद मेनिया। ठीक है, इस टाइप के डिप्रेशन में आपका जो मेनिया है वो एक ही जगह फोकस होगा आपका। ठीक है, चलिए अब इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं हम। तो आपका स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी नींद भी गायब हो जाएगी, नींद में भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फीलिंग ऑफ गिल्टी, आप बहुत गिल्टी फील करोगे। अगलीनेस, आपको भद्दापन महसूस होगा। मेजर टेंडेंसी ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड, और कभी कभी आपको जो इसका बड़ा जो टेंडेंसी देखने को मिलेगी बच्चों, क्या होगा, आपका सुसाइड करने का भी मन करेगा कभी कभी। ठीक है, कि मैं मर जाता हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है या मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ किसी बात को लेके, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऑलवेज हैप्पी रहना है आपको, हमेशा मुस्कुराते हुए। ठीक है, कुछ भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बस। ठीक है, टेंशन लोगे तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएगी, आप सबको पता है बहुत अच्छे से। इतना हो गया बच्चों, चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन क्या है इसका, फर्स्ट है आपका रिवर्सिबल इनिबिटर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका रिवर्सिबली इनिबिटर्स देख लेते हैं। इसमें जो ड्रग आती है आपकी मोक्लोबिमाइड और आपका क्लोरगाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको हम TCA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें ड्रग आती है आपकी Na+5-HT रीअपटेक इनिबिटर्स। इसमें ड्रग आएगी आपकी इपिरामाइन, एमिट्रिप्टालाइन और आपका ट्राइमीपैरामाइन और आपका क्लोमीपैरामाइन। नेक्स्ट है आपका प्रोडोमिनेंटली Na रीअपटेक इनिबिटर्स।
इसमें ड्रग आएगी आपकी नोरट्रिप्टालिन और आपका एमोक्सापिन, नेक्स्ट है आपका रिबोजेटिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें जो ड्रग आएगी आपकी पैराजेटिन और आपका फ्लोक्सामाइन, नेक्स्ट है आपका फ्लुक्सीटीन, नेक्स्ट है आपका सर्टालिन, नेक्स्ट है आपका सिट्राल ओप्राम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका ए टाइपिकल डिप्रेसेंट, इसमें ड्रग आएगी आपकी बुप्रोपियोन, नेक्स्ट है आपका टेराजोडोन, नेक्स्ट है आपका मिट्राजोपैपिन, नेक्स्ट है आपका एमिनीपेटिन, ठीक है, एमाइन पेटिन। इतना हो गया बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट है आपका मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जिसको हम MOA के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब यूज किया गया था? 1969 में यूज किया गया था। और जो होते हैं आपके मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ये भी एक प्रकार से इनहिबिटर्स का काम करते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो आपका A और आपका B, MOA और आपका MOB, ठीक है। ये क्या होते हैं? 2 टाइप्स मोनो अमाइंस, इसमें 2 प्रकार के मोनो अमाइंस होते हैं, Na और आपका ये DA और आपका 5HT। MA कहाँ होता है प्रेजेंट आपका? तो ये कहाँ होता है बच्चों? प्रेजेंट इन गट, लीवर और आपका CNS एक्सेट्रा। MOB कहाँ होता है? आपका CNS में और आपका प्लेटलेट्स के अंदर, ठीक है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं हम। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट शो करेगा, CNS और आपका मूड चेंज। थेराप्यूटिक यूज क्या है इसका? यूज ऑफ MOA इनहिबिटर्स इज एंडोजीनियस यूनिपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन मैंने अभी बता ही दिया, ठीक है, जिसका एक ही उसमें डायरेक्शन में मूड स्विंग होता है। दूसरी चीज़ यूज इन पैनिक डिसऑर्डर और आपका ट्रोमेटिक रिएक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। और इसमें जो ड्रग होती है आपकी सेलिजिलिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग पार्किंसन। पार्किंसन ये एक प्रकार की डिजीज होती है या जिसके लिए हम सेलिजिलिन का यूज कर सकते हैं ड्रग का, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों हाइपरटेंशन में, एंटी मस्करेनिक डिस्टर्बेंस में, जिसमें क्या होता है एंटी मस्करेनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है इसमें? ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह के अंदर सूखापन आ जाएगा। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग करने में आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस में क्या हो जाएगा? नपुंसकता का भी आप शिकार हो सकते हो, ठीक है। CNS पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपका बिहेवियर इफेक्ट ये भी आपका चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको हम TCDS के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे पहले जो हमने क्लास चलने से पहले ऊपर जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे बच्चों, वही 4-5 क्लासिफिकेशन चल रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो ये क्या होता है? दे आर केमिकली रिलेटेड टू फेनोथायाजीन एंड सम इवन हैव सिमिलर नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। तो इसमें क्या होता है? एक प्रकार का एक केमिकली इसका संबंध होता है किसके साथ? फिनोथायाजीन के साथ। और कुछ क्या होता है? सिमिलरी नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर या ब्लॉकिंग एजेंट के साथ संबंध होता है इसका, ठीक है, जो आपका TCA होता है। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों इफेक्ट ऑन CNS के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आल्सो एक्ट सेडेटिव, ये जैसे आपका सेडेटिव एक्ट करता है ऐसे ही काम करता है। इफ़ दे बाइंड विद H1 रिसेप्टर, ठीक है, यदि ये क्या होते हैं H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं तो तब जाके ये एज ए सेडेटिव काम करता है, ठीक है। ANS पे काम करता है तो ये क्या इफेक्ट शो करता है? ब्लड विजन, ड्राई माउथ और आपका कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट आपका सीवियस इफेक्ट। अब इसका थेराप्यूटिक यूज देख लेते हैं। तो थेराप्यूटिक यूज में आपका नोक्टर्नल एन्यूरेसिस, इसमें क्या हो जाएगा? जो आपका नोक्टर्नल एन्यूरेसिस की एक प्रकार की ये बीमारी होती है बच्चों, जिसमें आपका जो पेशाब होता है, जो यूरिन होता है, ठीक है, जो जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा? पेशाब कर देते हैं, वो बेड को गीला कर देते हैं, ठीक है, उसको हम नोक्टर्नल
एनरोसिस की बीमारी बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडीशन ऑफ बैड वेटिंग अकर्स इन चिल्ड्रन बिलो 2 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो बैड को गीला कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका बुलीमिया नर्वोसा ये भी एक प्रकार की डिजीज ही होती है बच्चों। इस कंडीशन में क्या होता है, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर के उसमें भी जाना जाता है। जो आपका बिहेव है वो एक प्रकार का चेंज हो जाएगा, उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या होगा, जो पेशेंट ओवर ईट, ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, अब एक भ्रम में जीता है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, मैं मोटा नहीं हो पा रहा हूँ, या मैं बहुत कम खा रहा हूँ, मुझे फैट हो गया। तो इस प्रकार का एक प्रकार का बिहेवियर डिसऑर्डर हो जाता है। और तब जा या तो क्या कर रहा है, पेशेंट ओवर ईट, ज़्यादा खा रहा है, तब उसको उल्टी भी लग रही है। ठीक है, या फिर पेशेंट क्या रख रहा है, अपने आप को समझाने के लिए या वेट गेन करने के लिए फास्ट रख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता आप फास्ट रखने से कि आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में आपके साथ ये समस्याएं हो सकती है। चलिए, टीसीए यूज इन माइग्रेन, पैनिक डिसऑर्डर और आपका क्रोनिक पेन में भी यूज किया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ड्राई माउथ, बैड टेस्ट, ठीक है, गंदा टेस्ट आएगा आपको, और आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाएगी, ब्लड विजन, धुंधलापन, पाल्पिटेशन, चक्कर आ जाएगा, कन्फ्यूजन और आपका वीकनेस हो जाएगी। इंक्रीज एपेटाइट, आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स, SSRI। ठीक है, ये क्या होता है, SSRI इनिबिट्स द अपटेक ऑफ 5-HT, जो कॉमनली यूज फ्लुक्सिटीन, सर्टालिन और आपका पैरोजेटिन। ये क्या करता है, 5-HT जो रिसेप्टार्स होता है उसको इनिबिट कर देता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं इसका, सीवियस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, इवन डेथ भी आपको हो सकती है। सेक्सुअल डाइस फंक्शन, आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो उसका जो फंक्शन है वो डाइस फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें बच्चों एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, तो ये क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। इसमें ड्रग है हमारी टेराजोडोन। ठीक है, टेराजोडोन ये क्या है, फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट में हम इसको फर्स्टली यूज कर सकते हैं, विच सेलेक्टिवली बट लेस इफिशिएंटली ब्लॉक द अपटेक 5-HT। लेकिन ये क्या होती है, बहुत ही इसकी इफिकेसी होती है कम, और ये जो आपका 5-HT होता है, ठीक है, उसको भी ब्लॉक कम करती है। ठीक है, दूसरी चीज़, इट इज़ सेडेटिव, कोज ब्रेडिकार्डिया, इट कोज नोजिया इन द बिगनिंग। शुरुआत में हम इसको खाने से जी भी मिचला सकता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी ड्रग है आपकी एमाइन पैटीन। एमाइन पैटीन में क्या करती है ये, इन एनहांस द अपटेक ऑफ 5-HT एंड हैज़ एन एंटी डिप्रेसेंट एक्शन। ठीक है, ये 5-HT का जो एनहांस एक्टिविटी है उसको अपटेक करेगी और एंटी डिप्रेसेंट एक्शन शो करेगी। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें इसकी, तो क्या होगा, टैकीकार्डिया और आपका कन्फ्यूजन आपको होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, इसमें ये लास्ट ही चल रहा है शायद हमारा, एंटी मैनिक एजेंट। तो एंटी मैनिक एजेंट क्या होता है, एक प्रकार से इसको हम मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा लिथियम है, लिथियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एंटी मैनिक एजेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि क्या होते हैं, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट या ड्रग होती है। ये क्या करती है, एंटीमेनिक रेगुलेट्स द मूड स्विंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनिक डिप्रेसिव बाइपोलर इलनेस। ठीक है, उसके लिए यूज की जाती है। दूसरी चीज़, दे आर टेकन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, एक प्रकार से इसको हम जो ले सकते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ले सकते हैं। दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन 3 to 4 वीक्स, और ये जो अपना इफेक्ट शो करती है लगभग 3 से 4 हफ्ते तक प्रोड्यूस करती है।
1949 में एक वो था कैडे नाम का साइंटिस्ट था बच्चों, उसने डिस्कवर किया था साइकोट्रोपिक इफेक्ट दिखा रहा था ये आपका जो आपका गिनी पिग में था जो लिथियम। ठीक है, चलिए मोड ऑफ एक्शन और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं हम एक बार लिथियम का। तो लिथियम क्या है, एक प्रकार का मोनोवैलेंट कैटायन होता है। ये क्या करता है, मिमिक्स द रोल ऑफ सोडियम आयंस इन एक्साइटेबल टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रकार की मिमिक एक्टिविटी शो करता है जो आपका सोडियम आयंस होते हैं और जो टिश्यूज के अंदर एक्साइटेबिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। एंड प्रीमेट्स द फैट वोल्टेज सेंसिटिव चैनल जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और जो आपका ये आपके फास्ट वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स है उसको जनरेट करेगा और वहाँ पे एक प्रकार से एक्शन पोटेंशियल शो कर देगा। नेक्स्ट है आपका नोड पंप आउट बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक्यूमुलेट्स विद इन द एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज के द्वारा उसको पंप नहीं होने देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, एक्यूमुलेट कर देगा और जो आपकी सेल है वो उसके साथ एक्साइटेबल हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो हम इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा हमें फाइनली, इसमें इन ए पार्शियल लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयंस एंड सेल डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो जो आपका पार्शियल लॉस इंट्रासेलुलर है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल लॉस हो जाएगा उसका पोटेशियम आयंस का, और जो आपकी सेल है वो डीपोलराइज हो जाएगी। अब इसके टू मैकेनिज्म है बच्चों। तो पहला है इट ब्लॉक्स द फोस्फाटिडाइलोनिसोल। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपका पीआई है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीआई बोल सकते हैं, फोस्फाटाइडाइलोनिसिटोल। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, इसका जो पाथवे होता है, जो पॉइंट होता है वेयर आइनोसिटोल फॉस्फेट गेट हाइड्रोलाइज इनटू फ्री आइनोसिटोल एंड जनरेट मेम्ब्रेन पीआई आफ्टर इट्स हाइड्रोलाइसिस बाय एगोनिस्ट एक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये पाथवे होता है एक प्रकार का, ये ब्लॉकिंग करने का काम करता है उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपका आइनोसिटोल फॉस्फेट है और आपका ये हाइड्रोलाइज जब होता है किसके साथ, फ्री आइनोसिटोल के साथ, तो वहाँ पे जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है पीआई के साथ। उसके बाद क्या होता है, वो हाइड्रोलाइज होती है और आपका वहाँ पे एगोनिस्ट एक्शन हो जाता है उस हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म क्या कह रहा, इट रिड्यूज द हॉर्मोन्स इंड्यूज साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आपका साइक्लिक एएमपी का जो प्रोडक्शन है उसका हार्मोन्स का उसको रिड्यूज कर देगा। चलिए अब इसका यूज देख लेते हैं हम। तो यूज में इन मैनिक डिप्रेशन में, सिजोफ्रेनिया डिजीज में, एंडोजीनियस डिप्रेशन में और आपका इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो नोजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, दस्त लगना, कन्फ्यूजन, कन्वल्जन, ब्लड विजन, हाइपोटेंशन, थ्रस्ट, प्यास, डायबिटीज़ इंसिपाइडस। ठीक, और आपका कोमा या डेथ भी हो सकती है इससे, ये इसके साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है। रीनल फेलियर भी हो सकता है। नोट गिवन प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम वैसे तो यूज करते हैं लेकिन ज़्यादातर हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेग्नेंट जो लेडीज होगी उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही, और साथ साथ में जो बेबी भी होगा, बच्चे भी होगा, उसके ऊपर भी एक प्रकार से गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ लिथियम की ओवरडोज। ठीक है, अगर आप लिथियम की ओवरडोज आपने ले ली या ले रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बच्चों, मैनिटोल आईवी रूट से ले सकते हैं आप, एल्केलाइन डायूरेसिस का काम करेगा विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, आईवी रूट से ही ये दिया जाएगा। दूसरा आपका हेमोडायलिसिस भी करा सकते हो आप, सीरम कंसंट्रेशन आर रिड्यूज बिलो। ठीक है, आपकी यदि सीरम की जो कंसंट्रेशन है वो अगर 1 ml इक्विलियम लीटर से कम हो गई तो आपको हीमोडायलिसिस हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा ईसीजी मॉनिटरिंग, ईसीजी की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका होलिसिनोजन। होलिसिनोजन क्या होता है? एक प्रकार का ये भी ब्रेन के अंदर भ्रम का ही रूप होता है एक प्रकार का। इट एक्ट ऑन द ब्रेन टू अफेक्ट द सेंस एंड कोज होलिसिनेशन। ठीक है। दैट इज सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और आपका टचिंग। ठीक है। जो आपका एक प्रकार का सेंसेशन है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से होलिसिनेशन की समस्या हो जाती है। जैसे आपका सीइंग, देखने में भ्रम होना, एक प्रकार का सुनने में भ्रम होना कि ऐसा लगता है आपको कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है पीछे से, जबकि कोई आपको आवाज़ नहीं लगा रहा है। स्मेलिंग, स्मेल महसूस कर रहे हो, टेस्टिंग और आपका टचिंग। ठीक है। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका हम। ठीक। तो फर्स्ट है आपका इंडोल एमाइंस। इंडोल एमाइंस इसमें आपका आता है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, जिसको हम एलएसडी के नाम से जानते हैं। इसमें आपका होपमैन साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में बताया था बच्चों, लाइसर्जिक एसिड के बारे में। इसमें जो ड्रग थी वो हमारी एर्गोट एल्कोलॉइड्स थी और इसकी जो डोज थी वो कितनी थी? 25 से 50 माइक्रोग्राम डोज। ठीक है। दूसरा आपका लाइसर्जिक एसिड एमाइड। ठीक है। इसमें ग्लोरी एक ये पेड़ होता है जिसको हम आइपोमिया वोइलेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका हरमाइन। ये भी एक प्रकार की हमारा वो होता है केमिकल, जो किसके अंदर मिलता है? आपका बेनिस टीरियोपेसिस कॉपी के अंदर मिलता है, जिसको हम अमेजोन के जंगल में पाई जाती है, जिसको एक प्रकार की ये बेल होती है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट आपका फिनाइल एल्काइलमाइन। नेक्स्ट है आपका एराइल साइक्लोहेक्सेल एमाइन। नेक्स्ट है आपका कैनाबिनोइड्स। ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था बच्चों, जो आज हमने यहाँ पे कवर किया है। पार्ट 3 में बहुत सारे हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं। तो आशा करता हूँ मैं बहुत कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे। ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अगर कुछ समस्या है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें डाउट में चल रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या मेरा ये पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, किसी भी टाइम आप मुझको व्हाट्सएप ये कर सकते हो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।